सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। आज की जो हमारी क्लास है वो फिर 10th क्लास की 8.1 जो हमारी चल रही थी उसके 7% पीछे कंप्लीट हो गए थे। 8वां पर्सन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 8वां पर्सन करते हैं। देखो क्या है कि हालांकि मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया लेकिन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है हमें। पर्सन को समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि पर्सन नंबर 8, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। पहले तो पर्सन को समझना कि पर्सन क्या कह रहा है। पर्सन अपने को ये कह रहा है कि यदि मान लो ये आपको दे रखा है तो ये समीकरण बराबर है या, यानी इस मान के ये मान बराबर है या नहीं है, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको पर्सन को कैसे हल करेंगे। अपने को क्या दे रखा है 3 कोट a बराबर 4, यानी मैं इसको क्या लिख दूं, ये 3 कोट a के गुणा में है तो 3 उधर किस में जाएगा, भाग में, यानी कोट a बराबर हो जाएगा 4/3। ये हमें दे रखा है पर्सन में, ठीक है। अब ये दे रखा है कि कोट a बराबर 4/3 है तो इसके बराबर ये है या नहीं है, ये बताना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखो यहाँ पहले पर्सन की थीम बना रहा हूं मैं। अपने को क्या करना, टेन a का मान चाहिए, कोस a का मान चाहिए और साइन a का मान चाहिए। जब इस समीकरण में ये रख दूंगा बराबर आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में हमें बताना है। तो कोट a बराबर 4/3 दे रखा, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप कोई ट्रायंगल बना लो, कोई त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोई एक कोण न्यून कोण है a, बाकी आप बी सी नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब अपने को क्या करना, कोट a बराबर 4/3 और ये ट्रायंगल बना, मुख्य कोण a है इसका। तो आप जानते हैं कि कोट a बराबर है, यानी कोट का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और कोट किसका होता है, टेन का उल्टा। तो टेन का हमने सूत्र क्या याद किया कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कोट a की जगह में क्या लिख दूं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर कितना, 4/3। अब इस त्रिभुज में देखो कि कोण a के लिए, ये बातें मैं बार बार बता रहा हूं, देखो कोण जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा होती है वो तो होती कर्ण। अब दो जो कोण बच गए जिसमें मुख्य कोण मेरा क्या है, a है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है कोट a, तो कोण a बराबर और कोण मुख्य कोण a, इसके सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहेंगे हम, क्या कहेंगे, लंब। कोण a के लिए तीसरी भुजा क्या बच गई, अपने आप आधार बच गई है, समझ गए। तो यहां पर देखो आधार कितना है अपना AB, तो क्या लिख दूं मैं, AB बटा लंब कितना है BC, इसी का मैं मान रख रहा हूं, बराबर कितना 4/3। अब ये समीकरण जो मुझे प्राप्त हुई इससे आप तुलना करेंगे कि AB 4 है तो BC कितनी है, 3 है। यहां से नोट करो, अगर AB अपना 4 है तो BC अपना कितना है, यहां पर 3 है। तो क्या लिखेंगे, देखो AB अपना ये रहा, ये कितना आया है मेरे पास में 4 आ गया, और BC कितना आ गया, 3 आ गया, ये आ गया 3। अब मुझे तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। क्यों ज्ञात करनी है तीसरी भुजा, क्योंकि मुझे कोस और साइन चाहिए, और कोस और साइन ज्ञात करने के लिए दोनों में क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, क्योंकि इनके सूत्र होते हैं, एक का तो होता लंब बटा कर्ण और दूसरे का होता आधार बटा कर्ण। तो पहले मुझे कर्ण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो AB भुजा का वर्ग प्लस BC भुजा का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय यही तो होती है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो मैंने AB का भी वर्ग कर दिया और BC का भी वर्ग कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया, यानी मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हल कर लो भाई, AC का मान ज्ञात करना है, का स्क्वायर बराबर AB कितनी है मेरे पास में 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है अपनी 3, तो 3 का स्क्वायर। करो सरल, ये तो 6ठी क्लास की बातें हैं, आपको आती होगी। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी क्या आ गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितने हो गए 25, ठीक है। अब हल कर लो, AC बराबर
ये तो ए सी स्क्वायर का मान है, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और ए सी बराबर कितना आ जाएगा 25 का रूट कितना हो गया 5, यानी मेरे पास में कर्ण आ गया 5। कोण 1 के लिए बता रहा हूं मैं, कोण 1 के लिए कर्ण 5, आधार 4 और लंब कितना है 3 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ। अब अपने को क्या करना है, देखो ध्यान दो, मेरे पास में क्या आ गया, AC आ गया, tan का मान चाहिए मुझे, cos का चाहिए, sin का चाहिए, तभी तो मैं बताऊंगा कि ये बराबर है यानी, फिर इनको हल करूंगा। तो समझने की कोशिश करना। अब पहले तो आपको tan ज्ञात करना है। tan ज्ञात करने के लिए देखो आपको कोट का मान दे रखा कितना 4/3, कहीं से भी कर सकते हो, 2 तरीके बताऊंगा मैं, बीच बीच में ये चीजें आप रिपीट करते जाएंगे तो प्रश्न है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, और ये जो चैप्टर है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे क्या कह रहा हूं मैं। कोट का मान आपको दे रखा है तो तुम जानते हो, चूंकि कोट ए बराबर आपको दे रखा है 4/3, इसलिए कोट ए बराबर 4/3 है, और आपको ये बता रखा है कि कोट tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए tan ए बराबर tan क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को। कोट का मान मुझे दे रखा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि कोट और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो मैंने क्या किया कि कोट ए का मान दे रखा था, उस मान को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 4/3 को 3/4 कर दिया, तो ये किसका मान आया, tan ए का, यानी मुझे tan ए का मान मिल गया। अब cos ए और sin ए का मान चाहिए, तो दोनों का ज्ञात कर लेंगे। क्या आ जाएगा, देखो cos ए बराबर, cos ए है ये, तो cos ए का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सीधा लिखो आधार क्या है, कोण ए के लिए आधार है AB, तो AB बटा कर्ण क्या है AC, बस मान रख दो क्या आ जाएगा, cos ए बराबर AB कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, यानी cos ए बराबर कितना आ गया 4/5 आ गया। समझ गए। अब साइन ज्ञात करना है, तो क्या कर लो, साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है BC बटा कर्ण कितना अपना AC, बस मान रखो क्या आ जाएगा, यानी साइन ए इज इक्वल टू BC कितना अपना 3 बटा कर्ण कितना है 5, यानी देखो tan ए का मान आ गया, cos ए का मान भी प्राप्त हो गया, और साइन ए का भी मान प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, अब क्या करेंगे आप देखो, आपको दे रखा है 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है, क्या होता है या नहीं होता, यह हमें बताना है, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो समीकरण है मेरे पास में, इसका LHS भाग ले लेता हूं, बायां भाग, तो क्या लिखूंगा मैं, LHS बराबर, पहले किसको हल कर लूं मैं, LHS को, 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों स्टेप सेम है। अब मान रख दो, LHS का मान याद कर लो, 1 - ये तो 1 माइनस tan ए का मान, tan ए का मान कितना है 3/4, तो मैंने tan की जगह लिखा 3/4। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ tan का स्क्वायर है, तो 3/4 का भी क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं, पूरा बट्टा 1 ये 1 प्लस ये प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan का मान कितना है 3/4, तो मैं tan की जगह क्या लिख दूं 3/4, यहाँ tan का स्क्वायर है तो 3/4 का भी स्क्वायर, हल कर लो क्या हो जाएगा, देखो 1 - 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 4 का स्क्वायर कितना 16 बटा 1 + 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 4 का स्क्वायर कितना 16। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैंने मान रखा है, बस इसको बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग में हल करता जा रहा हूँ। अब मान निकाल दो भाई, इसका मान निकालना आसान है, देखो क्या करोगे, इधर ध्यान दो, जब भी तुम्हें कोई भिन्न दे रखे जैसे 5 - 1/4 है, तो आप क्या करोगे, एक इसके नीचे मानोगे, फिर लघुत्तम लोगे, लघुत्तम लेके हर का भाग दिया और अंश से गुणा किया, माइनस लघुत्तम का भाग दिया और अंश से गुणा किया। ऐसा नहीं करना। देखो जब आपको एक भिन्न और एक कोई भी पूर्णांक मिल जाए तो सीधा सा क्या करो, देखो 4 को संख्या से गुणा करो कितना 20,
यहाँ पर क्या माइनस, ऊपर क्या 1, तो 20 में से 1 घटा के और 4 बटे में लिख दो, यानी इसका उत्तर सीधा कितना आ गया 19/4। ये टाइम बचाने का, एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात बता देता हूँ, तो ध्यान दो। जैसे आप इस भिन्न को हल कैसे हल करेंगे, 5 सही 1/2 है, तो कैसे करते हो, 5 को 2 से गुणा किया 10 और ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, कितना 11/2 आया। कितना आया? और ये एक्चुअल में होता क्या, ये एक्चुअल में यही तो होता है। 5 सही 1/2 क्या होता है, 5 + 1/2 होता है। इसको हल करने का, अब यहाँ पर तुम्हारे पास में ये आ जाए तो तुम ऐसा नहीं करोगे कि इसके नीचे 1 माना, लघुत्तम 2 लिया, 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 5 से गुणा किया, 5 + 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को आप 1 से गुणा करोगे, अब 5 2 10 + 1 गुणा 1 1/2, 10 1 11/2। यानी देखो उत्तर यहीं पर आ गया था एक स्टेप में 11/2, और आप इतना लेंथी कर रहे हो इसको। तो ये नहीं करना है, टाइम बचाना है। तो ध्यान दो भाई, मैं 2 चीजें बता रहा हूं। 1 - 9/16 है, तो क्या करो, 16 को 1 से गुणा किया 16, और 16 में से 9 घटा लो, कितना बचा 7। तो ऊपर तो आया 7 और बट्टे में कितना 16। समझ गए? ये पूरा बट्टा थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूं, यानी कितना आया 7/16। नीचे देखो 1 + 9/16 है, 1 + 9/16, तो क्या करो, 16 को 1 से गुणा किया 16, और 16 में क्या करना है 9 जोड़ना है। यहां पर देखो प्लस का चिन्ह है, यहां माइनस का था, अगर माइनस है तो घटा दो, नहीं तो जोड़ दो। तो 16 कम 16 और 16 9 कितने हो गए 25, 25 बटे कितने हो गए 16। समझ में आ गई ना? यानी इसको मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूं। जब 7/16 में भाग लगाना है, भाग का मतलब आप क्या करो, 16 था ना उसको तो ऊपर भेज दो गुणा में, और 25 है वो नीचे आ जाएगा। 16 से 16 कट गया, कितना आ गया 7/25। यानी ये तो चीजें हैं सिंप्लीफिकेशन, नहीं आपको आती होगी, नहीं आती है तो और मैं इनको सरल करता बताता जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है मुझे। बाकी चीजें हैं वो आप पीछे क्लासों में पढ़ रहे हैं। तो देखो LHS का मान, ये जो समीकरण दे रखी थी मुझे, ये वाली समीकरण प्रश्न में कि ये बराबर है या नहीं है, तो इसकी LHS का मान आया कितना 7/25। अब मैं इसकी RHS का क्या करता हूं, हल करता हूं। RHS बराबर, RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पहले LHS को रखा मैंने, LHS में मान रखा और इसका उत्तर निकाला, कितना आया 7/25। अब मैं RHS का मान निकाल लेता हूं, तो RHS कितना आएगा बराबर cos स्क्वायर A, cos का मान कितना है, cos A का मान 4/5, तो 4/5, cos का स्क्वायर है तो 4/5 का भी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर A, तो साइन का मान के साइन A का मान कितना है 3/5, तो क्या कर दो 3/5, और साइन का स्क्वायर है तो 3/5 का भी स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? अब इसको हल कर लो, क्या आ जाएगा देखो, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25, यानी 16/25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर कितना 25। अब आपको फिर से क्या निकलना है, 25 और 25 का लघुत्तम निकालना। ध्यान दो, जब हर समान हो, दो भिन्नों के हर समान हो, तो अपने को क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें सीधी संक्रिया लगा दो। सीधी संक्रिया का मतलब है कि यहां पर माइनस है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या सीधी, 16 में से सीधा 9 घटा दो और बट्टे में हर अपना सेम आ जाएगा। और यहां पर प्लस होता तो 16 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो और हर सेम आ जाता। ये ऐसी स्थिति कब करना है, जब तुम्हें हर समान दे रखे हैं, दोनों भिन्न के हर समान हो, तो सीधा क्या कर दो, 16 में से 9 घटा दो, कितना बचा 7, और बट्टे में कितना है 25। RHS का मान कितना आया 7/25, और यहां LHS का मान भी कितना आया 7/25। ध्यान दो, ये LHS का मान था 7/25 है, ये किसके बराबर था भाई, LHS, राइट हैंड साइड का मान 7/25, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का, और RHS राइट हैंड साइड का भी मान कितना, देखो यहां ध्यान दो, LHS बराबर 7/25 और RHS बट्टे भी 7/25, यानी ये मान और ये मान क्या है, बराबर है। तो तुम क्या लिख दोगे, अतः LHS बराबर RHS। क्यों लिखा, क्योंकि इसका भी मान 7/25 प्राप्त हुआ और इसका भी मान 7/25 हुआ, तो क्या लास्ट में क्या लिख दोगे कि ये और ये बराबर है। आपसे ये पूछा कि ये बराबर है या नहीं, तो क्या लिखोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है।
ये आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, वीडियो को देख के भागना नहीं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो ये आपको दे दिया और आपसे पूछा कि ये और ये बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको दे रखा है उसके सारे क्या ज्ञात करना। देखो प्रश्न में हमेशा पहले ज्ञान दो, ये और ये बराबर करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में tan a का मान होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो भी मुझे दे रखा है उसे मुझे tan a का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में जो भी मुझे दे रखा है उससे cos का भी मान कितना है, sin का भी मान ज्ञात करना है मुझे, क्योंकि तभी तो मैं इनके मान रख कर इसको हल करूंगा जैसा मैंने यहाँ किया है। तो यहां देखो अपने को क्या करना कि जो दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो मैंने 3 को बट्टे में भेजा, cot a बराबर 4/3। जैसे ही आपको एक किसी भी अनुपात का मान दे दे, चाहे cot का दे दे, चाहे tan का दे दे, चाहे sec का दे दे, चाहे cos का, कुछ का किसी एक अनुपात आपको दे दे, तो उस अनुपात के अकॉर्डिंग आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं तो मिल ही जाएगी। क्योंकि cot a बराबर 4/3 है, तो इसका मतलब cot a का सूत्र आधार बटे लंब लगाया, आधार अपना कितना ab बटा लंब कितना है bc, त्रिभुज के अनुसार 4/3। अब यहां पर कंपैरिजन कर लो भाई, ए बी बराबर कितना है 4, बी सी बराबर कितना है 3, तो चौथी भुजा ज्ञात कर लो। अब चौथी भुजा क्यों ज्ञात कर रहा हूं, ये सारे क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, कोस और साइन का मान चाहिए। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो मेरे पास में, कर्ण मुझे चाहिए, तो कर्ण मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ण ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, प्रमेय लगा के आप एसी का मान ज्ञात किया, कितना प्राप्त हुआ 5। अब तुम्हें चाहिए tan का मान, cos का मान, a का मान, तो tan का मान मैंने यहां से प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया, मुझे पता है कि cot का उल्टा tan होता है, तो cot 4/3, तो tan कितना हो गया 3/4, अपोजिट, समझ गए। फिर मैंने cos a का सूत्र लगाया, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ab, कर्ण कितना है ac, मान रखा cos a बराबर 4/5 प्राप्त हुआ। वापिस sin a भी मुझे चाहिए, तो sin a बराबर क्या, मैंने लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है bc, कर्ण क्या है ac, तो sin a बराबर अपना bc 3 था, कर्ण 5 था, तीनों के मान प्राप्त हो गए, tan का मान आ गया, cos का मान आ गया, sin का मान आ गया। अब अपना जो समीकरण था उसमें मान रखो, पहले LHS में मान रखा मैंने tan का मान प्राप्त किया, हल किया तो 7/25 प्राप्त हुआ मुझे। उसके बाद में मैंने RHS को लिया, उसमें मान रखे सब हल किया तो 7/25 प्राप्त हुआ, यानी इसका मान भी 7/25, इसका मान भी 7/25, यानी LH बराबर RHS है। इसका मतलब है कि ये पद और ये पद दोनों बराबर है। ये आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। लंबा लिया है मैंने, लगभग 16-17 मिनट इस प्रश्न में खपाई है। इसका मतलब मुझे प्रश्न बताना होता तो मैं सीधा बोर्ड पर छाप देता और आप नोट कर लेते इसको। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि प्रश्न को करना कैसे है, प्रश्न को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। प्रश्न की भाषा को समझना है, उसके बाद में एक्शन लेना है। केवल ये नहीं है कि हम बस कागज गाले करते जा रहे हैं कि बस इस वीडियो को पॉज किया और नोट डाउन कर लिया, जब स्कूल जाएंगे तो सर चेक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरी बात को समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये जो चीज़ें हैं इनको समझने की कोशिश करो। अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। 9 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखो। पहले प्रश्न को समझेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले तो त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसका बी क्या है, कोण बी है, वो समकोण है, बाकी ए और सी बच गया। त्रिभुज का नाम है एबीसी, तो बी समकोण है, तो एबीसी त्रिभुज बन गया। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अपने को 2 प्रश्न दे रखे, देखो ध्यान दो, sin a cos c प्लस cos a और sin c का मान ज्ञात करना है, और फिर cos a cos c माइनस sin a और sin c का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में करना क्या, देखो ध्यान दो, पहले प्रश्न ध्यान दो कि मुझे sin a का मान चाहिए, मुझे cos c का मान ज्ञात करना है, मुझे cos a का मान और sin c का मान मुझे ज्ञात करना है। वो मान मैं इसमें रखूंगा इस प्रश्न में, और फिर हल करूंगा तो मुझे इस पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। समझ गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos sin a ज्ञात करना। तो sin a के लिए क्या चाहिए, ये मुख्य कोण है तो लंब बटा कर्ण चाहिए ना, मुझे ये भुजा भी चाहिए, मुझे ये भुजा भी चाहिए, फिर cos c भी चाहिए, cos a भी चाहिए। तो करना क्या है, सीधी सी बात है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। समझ में आ गई। तो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। आपको क्या दे रखा, tan a बराबर दे रखा 1/√3, ये तुम्हें प्रश्न में दे रखा है। वही बात, tan a मुख्य कोण a है, और tan का सूत्र क्या होता है,
लंब बटा आधार। तो 90 के सामने की AC तो क्या है, कर्ण, और मुख्य कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब, यानी BC लंब, और AB तीसरी बच गई वो अपनी आधार होती है। तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है A के लिए BC, यानी BC बटा आधार AB बराबर कितना, 1/√3। tan A का मान मैंने रखा क्या, त्रिभुज के अकॉर्डिंग लंब बटा आधार। लंब मेरा BC, आधार AB बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। मैंने क्या किया, केवल tan A का मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं। यहां से जब कंपैरिजन करोगे तो BC बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1, और AB बराबर कितना, यहां लिख सकते हो तुम, BC बराबर 1 तथा AB बराबर कितना, √3। भाई देखो ये जो भिन्न है इस भिन्न के बराबर है, इसका मतलब इसका अंश BC, इसका अंश बराबर है, तो BC 1, BC 1, हर इसका AB, इसका हर √3, तो AB का मान √3, यानी यहां पर लिखो BC ये आपकी 1 है और AB है वो √3 है। दो भुजाएं तो मुझे मिल गई, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे tan A बराबर 1/√3 दे रखा था, तो दो भुजाएं तो मुझे मिल गई, AB तो √3 और BC है अपनी 1। अब कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अपना क्या है AC का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो एक भुजा AB का वर्ग और दूसरी भुजा मेरी BC का वर्ग और दोनों का ये योग। समझ गए, मान रखो भाई, उत्तर निकालो, AC स्क्वायर बराबर AB कितनी है मेरे पास में, √3, तो √3 AB की जगह √3 और AB का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस, BC कितनी है अपनी 1 और 1 का स्क्वायर। हल करो, AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी AC का स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां से निकाल लो भाई, AC का स्क्वायर है ये, तो मुझे केवल AC का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, 4 पर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर हटाया 4 पर रूट। हल करो, AC बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी AC मुझे कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त हो गई, तीनों भुजाएं प्राप्त होगी। जब तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाती है तो साइन ज्ञात कर लो, चाहे कोस ज्ञात कर लो, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इनमें से कोई सा ज्ञात कर लो। तो क्या करेंगे, अब आपको क्या करना, साइन A का मान ज्ञात कर लो, साइन A बराबर, साइन A का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब क्या है BC, तो BC बटा कर्ण क्या है AC, मान रखा, यानी साइन A बराबर BC की जगह कितना 1 बटा कर्ण कितना 2, यानी साइन A का मान कितना प्राप्त हो गया 1/2। फिर साइन C का मान भी चाहिए, जितने मान चाहिए ना वो सारे ज्ञात कर लो। साइन C बराबर, अब ध्यान देखो, ये तो सूत्र था साइन A का, अब साइन C का करना है। तो साइन C के लिए मुख्य कोण क्या रहेगा C, और तब C मुख्य कोण रहेगा तो कर्ण क्या रहेगा, सॉरी लंब क्या रहेगा AB, लंब क्या रहेगा इस बार AB। तो क्या लिखेंगे, AB बटा कर्ण क्या है AC, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, जैसे ही मुख्य कोण चेंज हो जाता है तो आधार और लंब दोनों बदल जाते हैं, कर्ण सेम रहता है। तो कोण C के सामने की भुजा क्या है AB, तो कर्ण क्या है AB मैंने रख दिया यहाँ पर। तो इसको क्या लिख दो, साइन C बराबर AB कितनी है √3 बटे कर्ण कितना है 2, ये साइन C का मान प्राप्त हो गया। साइन A का, साइन C का, अब कोस C का, कोस A का भी मान चाहिए, तो कोस A का मान ज्ञात करो भाई। कोस A बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण A के लिए विशेष ध्यान रखना, कोण क्या अपना, कोण के अकॉर्डिंग ही मान रखना, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। कोश A के लिए ये कर्ण है तो आधार AB बची कि नहीं बची, तो AB कर्ण आधार बटा कर्ण AC। मान रखो क्या प्राप्त हुआ, कोश A इज इक्वल टू AB कितना √3 बटा कर्ण कितना 2, तो कोश
ए का मान प्राप्त हो गया √3/2। कोस सी का मान भी चाहिए तो कोस सी का मान ज्ञात कर लो। कोस सी बराबर, अब की बार मुख्य कोण कौन है? सी। तो सी के लिए ये लंब है तो ये आधार बच गई, कर्ण तो चेंज होती नहीं है तो आधार क्या होगी? BC। तो आधार बटा कर्ण होता है। मान रखो कोस सी बराबर BC कितनी? 1 बटा कर्ण कितना? 2। ये कोस सी का मान प्राप्त हो गया। इतनी देर तक मैंने जो भी किया है वो किसके लिए किया? इसका मान ज्ञात करने के लिए। अभी मैंने इसका मान ज्ञात किया नहीं है, मुझे क्या चाहिए? इसका मान ज्ञात है। साइन A का मान चाहिए था, मैंने साइन A का मान ज्ञात किया। मुझे कोस सी का मान चाहिए था, मैंने कोस सी का मान ज्ञात किया। मुझे कोस A का मान चाहिए था तो मैंने कोस A का मान भी ज्ञात किया। मुझे साइन C चाहिए था, मैंने साइन C का भी मान ज्ञात किया। अभी तक मैंने मान ज्ञात किए। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर पहला जो प्रश्न था ना, क्या? साइन A और कोस C प्लस कोस A और साइन C, इसमें ये सभी मान रख देता हूं। साइन A की जगह कितना? 1/2, तो 1/2 गुना, यानी साइन A और कोस A गुना में है तो बीच में गुना। कोस C का मान कितना? कोस C ये रहा 1/2, ठीक है, प्लस ये प्लस। कोस A का मान कितना? √3/2। कोस A और साइन A गुना में तो यहां गुना। साइन C का मान कितना? √3/2। मैंने मान रखा, हल कर लो। 1 को 1 से गुणा किया 1/2 को 2 से गुणा किया 2, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। समझ में आ गया ना? देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस ये प्लस √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4। फिर वही सिचुएशन आगे पीछे वाले प्रश्न की देखो, इसके हर में भी 4 और इसके हर में भी 4, यानी जब हर समान हो तो ऊपर सीधी संक्रिया लगा दो। 1 + 3 यानी कितना हो गया? 4 और बट्टे में 4। समझ में आ गई ना बात? 4 में 4 का भाग दिया, उत्तर कितना आया? 1। यानी जो पहला पार्ट था अपना इस प्रश्न का, उत्तर कितना आ गया इसका? 1। तो हमारा प्रश्न हल हो गया। पहले का उत्तर कितना आ गया? 1। ये तो करना था अपने को, इसका मान ज्ञात करना तो पहला जो प्रश्न था उसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? कुछ भी नहीं किया मैंने क्या किया? tan A के अकॉर्डिंग त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात की। कैसे ज्ञात की? 2 भुजा तो मुझे देर की है, तीसरी भुजा मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर ली। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज क्या है? समकोण है, तो समकोण में पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात की मैंने, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद मैंने साइन A कोस A साइन C ज्ञात किया और उनका मान रख दिया, उत्तर प्राप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये आप कर लेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। देखो कोस A का मान रख देंगे गुना साइन C कोस C का मान माइनस साइन A का मान रख देंगे साइन C का मान रख देंगे, हल कर लेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो भाई। समझ गए क्या? वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ो क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। इसका मतलब त्रिभुज PQR है, उसका एक कोण समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें PR और QR भुजाओं का योग 25 दे रखा और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा। तो आपको साइन P कोस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो प्रश्न की थीम को समझो। आपको ज्ञात क्या करना? साइन P। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस का आधार बटा कर्ण। टेन का लंब बटा आधार। तो ये सारी चीजें आपको, लंब कर्ण आधार, ये सारी चीजें चाहिए आपको। तो क्या करो, पहले तो ट्रायंगल बना लो जो आपको दे रखा है। एक ट्रायंगल दे रखा है आपका जिसका नाम क्या है? PQ और R। ध्यान रहे कि इसने Q को क्या दे दिया? नाम समकोण दे दिया, यानी Q है वो समकोण है। तो दोनों बाकी जो बच गए वो न्यून कोण होंगे, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे? न्यून कोण। साइन P ज्ञात करना है। पहले मैं प्रश्न की थीम को समझा रहा हूं। साइन P ज्ञात करना है तो साइन P के लिए क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी आपको QR और PR चाहिए। फिर तुम tan ज्ञात करोगे तो लंब बटा आधार P लंब QR बटा PQ चाहिए। यानी कहने मतलब तीनों भुजाएं चाहिए आपको, सीधी सी बात। ये एक भुजा आपको दे रखी, कौन सी? PQ, कितनी?
5। और दूसरी क्या दे रखी है कि पी आर और क्यू आर, ये पी आर और ये जो क्यू आर इनका योग 25 है। अब ये कितनी है ये कितनी है हमें पता नहीं है, तो पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको दिया जो गया वो लिख देंगे कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, पी आर प्लस क्यू आर इनका योग दे रखा है, इनका योग कितना 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं क्या कर लेता हूं, किसी एक को दोनों में से, इन दोनों का योग दे रखा है ना 25, किसी में एक को मैं x मान लेता हूं। जैसे मैंने माना क्यू आर बराबर कुछ भी मान लो, पी आर को मान लो चाहे क्यू आर को, एक को मैंने क्या मान लिया क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर है। अब देखो पी आर, यहां से देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूं, क्या पी आर प्लस क्यू आर मैंने कितनी मान ली x, क्यू आर ये x है मेरी, पी आर प्लस एक्स बराबर कितना है 25 है। तो यहां से देखो पी आर बराबर क्या हो, एक्स उधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स, पी आर ये कितनी है 25 माइनस एक्स। वैसे तुम्हें पता है कि इन दोनों भुजाओं का योग जब 25 है तो एक एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ये तीनों भुजाएं मुझे प्राप्त होगी, ये 5 है, ये एक्स है, ये 25 माइनस एक्स है। अब अपने को क्या करना है, अब मैं ये करना है कि ये जो x है इसका मान ज्ञात करें, एग्जिट मान पता होना चाहिए। x क्या है, x तो मैंने माना है, इसका एग्जिट मान कितना है, संख्या यानी इसका अचर मान कितना है वो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस परिमेय से। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग, ये होती है पाइथागोरस परिमेय। मान रखो भाई पी आर कितनी देर की है 25 माइनस एक्स, पी आर की जगह 25 माइनस एक्स, पी आर का स्क्वायर बराबर ये बराबर पी क्यू कितनी 5, तो मैंने पी क्यू की जगह लिखी 5 का पी क्यू का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना x और x का स्क्वायर। हल कर लो भाई, ये देखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो तुम जानते हो, चूंकि क्या जानते हो तुम कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो यहां से क्या करोगे, पहला पद 25 तो पहले पद का स्क्वायर 25 का स्क्वायर लिख दो एक बार, 25 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद 25 गुणा x दूसरा पद। ये मैंने क्या खोल दिया इसको x माइनस खोल के। देखो याद करो कैसे याद करते हैं, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। याद रखो यही स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। अब इसके बराबर में कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। अब हल कर लो, 25 का स्क्वायर कितना 625 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 को 25 से गुणा किया 50 x बराबर कितना 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो पक्षांतरण कर लो, अपने को x का मान चाहिए, बाकी संख्या उधर भेज दो। तो क्या करोगे, देखो संख्या को उधर भेज देंगे, ये तो एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, ठीक है, माइनस 50x भी यहीं रहने दो और इस x को इधर ले आओ। तो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। मैंने x वाले पद को एक तरफ कर लिया बराबर, ये इधर 25 सही है, ठीक है, ये 25 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 625 हो जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 625 हो जाएंगे, ठीक है। अब हल कर लो भाई, क्या देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का कितना 50x बराबर 25, ठीक है, और ये कितना 625, 25 और 625। देखो 25 प्लस का 625 किसका माइनस का, तो माइनस का 600 बचा कि नहीं बचा, माइनस का 600 बचा कि नहीं बचा। समझ में आ गई क्या बात आपको, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाया यानी 0 बच गया, माइनस 50x बराबर माइनस का 600।
मुझे तो मान चाहिए एक्स का, तो एक्स बराबर क्या है -600 बट्टा ये जो -50 एक्स के गुणा में थे वो बट्टे में चल जाएंगे, तो -50 माइनस से तो माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई, और 60 में 5 का भाग है, एक्स बराबर 12 बार चल गया, 12 पंजे 60, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और x मैंने माना किसको था, x माना मैंने QR, यानी QR है ये मुझे मिल गई 12। तो बताओ 25 माइनस x, इसकी जगह x की जगह कितना प्राप्त हुआ 12, यानी कितना बच गया 13, यानी कि PR मुझे 13 प्राप्त होगी, ये 12 प्राप्त होगी, और PQ 5 है। तीनों भुजाएं प्राप्त हुई कि नहीं हुई। अब आगे प्रश्न आप कर सकते हैं, साइन पी ज्ञात करो भाई। बस खेल इतना ही था कि तीनों भुजाएं कैसे ज्ञात करना है, और थोड़ा सा उलझा दिया कि दो भुजाओं का योग दे दिया, तीसरी भुजा अपने आप दे दी। तो मैंने दोनों भुजाओं में एक को x मान लिया और x की वैल्यू ज्ञात की, तो ये 12 प्राप्त हुई, ये मुझे 13 प्राप्त हुई, ये 5 प्राप्त होगी। अब आपको क्या ज्ञात करना है, साइन पी। तो करो भाई ज्ञात साइन पी। साइन पी बराबर है, मुख्य कोण ये है, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये होगा, लंब क्या QR बटा कर्ण क्या PR। बस मान रखो साइन पी बराबर QR कितनी प्राप्त हुई 12 बटे कर्ण कितना 13, ये साइन पी का मान ज्ञात कर लिया आंसर। साइन पी का कोस पी का मान ज्ञात कर लो, कोस पी बराबर, कोस पी का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो पी के लिए आधार PQ रहेगा, तो PQ बटा कर्ण कितना PR। मान रखो कोस पी इज इक्वल टू PQ कितनी 5 बटा कर्ण कितना 13, बस कोस पी का मान आ गया। टेन पी का मान ज्ञात करो भाई, टेन पी बराबर, टेन का सूत्र क्या होता है अपना लंब बटा आधार, तो पी के लिए लंब क्या होगा QR बटा आधार क्या होगा PQ। मान रखो यानी कि टेन पी इज इक्वल टू QR कितना 12 बटा PQ कितना 5, यह टेन पी का मान प्राप्त हो गया आंसर। तुम टेन पी का ज्ञात कर लो, कोसेक पी का मान ज्ञात कर लो, बस सूत्र में मान रखो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना जो खेल है वो आपको खेल खेलना पड़ेगा। कोई समस्या कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। ये आपका 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है वो मैं मौखिक बता देता हूं भाई, सत्य वाला प्रश्न है। क्या है देखो कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कारण भी बताना है। पहली बात है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला स्टेटमेंट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य कथन है। अभी जो प्रश्न किया इसमें देखो tan, यहाँ पर tan a दे दो, tan p दे दो, tan थीटा दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका मान तुम सरल करोगे 12/5 आया, तो 12 में जब 5 का भाग दोगे तो 2.2 आएगा, 2.4 आएगा लगभग, है ना। 2 बार चला गया, 2 बचेगा 20 4, 2.4 आएगा, और 2.4 क्या 1 से ज्यादा है। इसका मतलब tan a का मान का मतलब है, ये कह रहा है कि tan जो होता है ना उसका हमेशा मान 1 से कम होता है। ये बात क्या है गलत है, क्यों, क्योंकि tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ध्यान दो लंब बटा आधार। अब लंब अगर बड़ा हो गया आधार से, लंब अगर देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, अगर कोई भिन्न है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और ये क्या कह रहा है tan हमेशा 1 से छोटा होता है, ये तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर लंब बड़ा हुआ आधार से तो tan का मान 1 से अधिक आएगा, उत्तर खत्म। दूसरा है कोण a के लिए किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है। हो सकता है देखो सेक a बराबर, ध्यान दो मैं 11% समझा रहा हूं आपको रफली। सेक a बराबर दे रखा है आपको कितना कि 12/5। सेक किसका उल्टा होता है कोश का, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ध्यान दो आधार बटे कर्ण, ये तो होता है कोस का। अब सेक का इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अब एक बात का ख्याल रखेंगे आप, क्या कि कर्ण बट्टा आधार है, तो कर्ण तो सबसे बड़ी होती है, तो ऐसा हो सकता है कि कर्ण 12 हो और आधार 5 हो, तो यह सत्य बात है, हो सकता है ऐसा। अगर यह कह देना कि कोस a बराबर क्या होता है अपना 12/5 होता है, 12/5, तो यह बात गलत हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि कोस का मान क्या होता है लंब बट्टा आधार बटा लंब। अब आधार कितना है, आधार तो 12 और कर्ण 5, कोस a का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो 12 है कर्ण 5,
ऐसा कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता ही नहीं है जिसमें कर्ण छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखो, कर्ण दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो बात सत्य है कि सेक a बराबर 12/5 होता है, जहां कर्ण अपना कर्ण 12 हो सकता है, आधार 5 हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा, कोश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत बात है। ये क्या कह रहा है कि कोश ए है ना, वो किसका, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। यानी ये जो शब्द है ना पूरा, इसको शॉर्ट में कोस लिखते हैं, जबकि ये बात क्या है, गलत है। कोस किसका संक्षिप्त रूप है, कोस है कोसाइन का संक्षिप्त रूप। किसका, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और ये है कोशेक का। ये पीछे चीज मैंने आपको बताई थी, कोस जो होता पीछे वाली क्लास होती है, पहली वाली क्लास इंट्रोडक्शन वाली, उसमें कोस जो शब्द है वो पूरा देखो, साइन भी देखो, साइन होता है ना वो पूरा शब्द SINE होता है, इसका शॉर्ट रूप क्या होता है, SIN लिखते हैं केवल। कोस होता है ना कोश, वो पूरा शब्द होता है कोसाइन, COSINE, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, COS, कोस ये लिखते हैं बस। समझ गए। तो तीसरा प्रश्न क्या हो गया, गलत है। चौथा कह रहा है कोट और ए का गुणनफल होता है। ये बात मैंने अच्छे से समझाई थी। यह क्या कह रहा है कि कोट ए का मतलब है कि कोट और ए आपस में गुणा है, जबकि ये बात गलत है। पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताई थी मैंने अच्छे से आपको, ऐसे सत्य बात है ये। चौथा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये क्या कह रहा है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो कि साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। ये बात सरासर गलत। क्यों, इसका कारण कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है 4, कर्ण कितना है 3, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं होता है जिसमें लंब तो बड़ा होता है कर्ण छोटा होता है। तो ये बात असत्य है। तो ये आपका 11वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ आपकी 8.1 जो प्रश्नमाला है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप भी अपने घर पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे और मिलेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।